सर बच्चों का क्या, कुछ भी बोलते रहते हैं। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। चलिए मैं चलता हूँ। जी सर। अच्छा, तो कल अपने पुलिस अंकल को डांटने लगाई थी। तो आप ये बात सबको बोलती फिरोगी? सारे बच्चों अपने पेरेंट्स के बारे में बातें करते हैं, तो मैं भी करूँगी ना। नहीं, आप पुलिस वाली बात किसी से नहीं कहोगी। क्यों? क्योंकि ये आपके और मेरे बीच की सीक्रेट बातें हैं और माँ बेटी का सीक्रेट बात जानने का हक किसी को नहीं होता, समझी? ओके, सीक्रेट? मेरे पास ना बहुत सारे सीक्रेट है। रेवती का सीक्रेट है, वैष्णवी का सीक्रेट है, सोनाक्षी का भी एक सीक्रेट है कि वो अपने नेल्स पे ग्लिटर जेल लगाती है, मिस को पता ही नहीं चलता। अच्छा। हाँ, और नेहा का भी एक सीक्रेट है। क्या? कि वो यत्ना के टिफिन बॉक्स से हर रोज एक क्रीम बिस्किट चुराती है। लेकिन बेटा, किसी का सीक्रेट किसी को बताए नहीं जाते। माँ बेटी वाले तो नहीं बताते, बाकी सारे तो बताते हैं ना। इस घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। तुम्हारा पूजा के समय ही छींकना खांसना जरूरी होता है। 1 घंटे तक आप पूजा करेंगी? ठंडी में इंसान और क्या करेगा? आजकल सांप की तरह चल रही है तेरी जुबान, संभालो इसे। अरे यार, इतनी सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है? पापा का फोन है। हेलो, हाँ पापा। मम्मा, ये देखो मेरा फोटो, मुझे स्कूल में अवार्ड मिला। अब देखती रहोगी? चलो मम्मा, चलो। 1 मिनट मम्मा, ये मेरी क्लास है। ओके। अब ये कौन सी सीक्रेट चीज कर रही हो आप? पकड़ो तो, मैं सिखा रही हूँ अब क्या सिखा रही हो मेरी माँ? कि कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्लास छोड़ने आते हैं। अब पहली बार मुझे छोड़ने आई हूँ ना, इसलिए आपको पता नहीं, इसलिए अब आप सीखो। ओके। पहले बच्चों के हाथ में बैग देते हैं, फिर हग करते हैं, फिर किस करते हैं, फिर हाथ हिलाकर बाय बाय कहते हैं। आपको भी वैसा ही करना है, ओके? ओले बाबा ले बाबा, बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप को कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। जल्दी कीजिए मम्मा, मैं लेट हो जाऊंगी। लेकिन मैं तो भूल गई पहले क्या करना होगा। ओफो मम्मा, बैग दो, फिर हग करो, फिर किस करो और फिर हाथ हिलाकर बाय बाय करो। सो सिंपल। ओके, ये लो बैग। I love you बेटा। लव यू टू मम्मा। हमेशा। हमेशा। मम्मा, स्मॉल काटा 2 और 3 के बीच पे, बड़ा काटा 6 पे, तब आप मुझे पिक करने आना, ओके? देर मत करना। ओके, पहले आप ये बताओ तब बचता कितना है? 1.5। डेढ़ नहीं बुद्धू, 2.5। मम्मा, आपको पता है ना कि मैं 1.5 और 2.5 के बीच में कंफ्यूज हो जाती हूँ। ओके बाबा, 2:30। बाय। बाय बेटा। ठीक है से पापा, तुम यूं निजर ध्यान रखिए। हाँ, बाय। क्या हो गया? क्या बोल रहे थे पापा? वही हर रोज का एक ही कहानी। गुड मॉर्निंग से बात शुरू करता है और घुमा फिरा के बाद शादी तक लेकर आता है। उनके लिए ना दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है
अपनी बेटी का शादी। नमस्कार। जी वहाँ सब खैरियत? सबकी बताऊं या सिर्फ जया की? जी आप सबकी बता दीजिए, बस ये कर्फ्यू हट जाए, मैं खुद ही आके जया की खबर पूछ लूंगा। हम भी तो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मुआ कर्फ्यू हटे और हमारा रिश्ता जुड़े। अब ज्यादा इंतजार हमें भी नहीं हो रहा है। जी सच कह रही हैं आप। देखिए, आप बात कर रहे हैं और जया मुस्कुरा रही है। बहुत खुश है वो, हर समय आपके ही सपने देखती रहती है। बड़ी प्यारी और सुंदर बिटिया है आपकी। बस उसे 1.5 और 2.5 का फर्क पता नहीं है। मुझे भी कभी नानू कहती है तो कभी दादू। मैं आपसे बाद में फिर मिलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाँ सुजैन। हेलो आरती दीदी, कहाँ हो आप? हूँ कहीं पर, बोलो तो क्या हुआ? क्या हुआ? दीदी कल से यहाँ बहुत ड्रामा हो रहा है। जया ऑलमोस्ट खुद को पंखे पे टांग चुकी थी और कल रात पुलिस आपको टांगने आई थी। अच्छा, खैर वहाँ कर्फ्यू का सिचुएशन कैसे है? यहाँ कुछ ठीक नहीं है, आप यहाँ अभी मत आइएगा, ओके? और हाँ, राखी दीदी सबको पूछ पूछ कर सबका सर खा चुकी है कि आरती है कहाँ। दीदी, इतने बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है? वो मैं एक स्कूल के बाहर से गुजर रही थी ना, बच्चे वही के बच्चे हैं। अच्छा ठीक है। सुजैन, हाँ वहाँ सब ठीक हो जाए ना तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। ओके 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 दीदी। चल मैं अभी फोन रखती हूँ। खुश? क्या कहा उसने? यही कि वो ठीक है और यहाँ जैसे ही सब ठीक होगा वो आ जाएंगी। हाँ हाँ, आ जाएगी वो। बहुत समझदार है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। सर मैं लोरी सुनाऊं? इंटरेस्टिंग। सब बच्चों ने कविता सुनाई और तुम लोरी सुनाओगी? यस, कल ही मुझे मम्मा ने सुनाया। मुस्कान, तुम हमेशा सब बच्चों से कुछ ना कुछ अलग करती हो। चलो सुनाओ। पापा भी आपको बहुत मिस करते हैं मुसु।
मुझसे गुस्सा हो? नहीं, मैं तुमसे कट्टी हूँ, बात मत करो मुझसे। प्रिया, बेटा क्या हुआ तुम्हें? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? देखो तो, खामखा गोल सा चेहरा लटक के कैसे लंबा हो गया। आंटी, मैं मुस्कान से कट्टी हूँ। मुसु, बेटा क्या किया आपने? कुछ नहीं मम्मा। झूठ मत बोलो आंटी, पहले मुस्कान मेरे साथ हर रोज क्लास में आती थी और जाती थी और छुट्टी होने के बाद भी मेरे साथ रहती थी, और आज इसने मुझे हॉस्टल में अकेले छोड़ दिया। मैं ना इसके साथ कभी क्लास में ना आऊंगी और जाऊंगी। मैं तो अब इससे बात भी नहीं करूंगी। मम्मा, ये ना इसलिए मम्मा के साथ रहती हूँ, वरना मैं हमेशा तेरे साथ आती थी और जाती थी। मुसु, गलत बात बेटा। जीवन में हमेशा याद रखना, जो लोग हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं ना, उनका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मम्मा भी क्यों ना आ जाए। साथ निभाना सीखो बेटा। सॉरी प्रिया, बड़ा वाला सॉरी। अब माफ भी कर दो मुस्कान को, अब क्या रुठना। देखो इसने सॉरी भी कह दिया। अपने प्यारे से चेहरे को मुस्कुराकर वापस से गोल बना दो। देखो तो मुरझाई हुई कली वापस से कैसे खिल गई। चलो, मैं मम्मा के साथ मार्केट जाती हूँ और तेरे लिए बलून्स, चॉकलेट, आइसक्रीम्स और रसमलाई भी ले आऊंगी। रसमलाई वही ना, सैंडविच वाली ना, जिसके बीच में जो येलो येलो होता है, स्वीट स्वीट। हाँ वही, मीठा सैंडविच। हाँ, डन डन। अच्छा, तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं? हाँ। और ये मार्केट जाने का प्लान कब हुआ? सपनों में? प्लान तो नहीं बनाया, लेकिन अब मुस्कान ने प्रॉमिस किया है तो लाना ही पड़ेगा ना मम्मा। चंद्र टले सूरज टले, टले जगत व्यवहार, पर मुस्कान की प्रॉमिस ना टले, भले ही टले संसार। लेकिन बेटा, हम लोग को जाने के लिए परमिशन भी लेना होगा ना? यस बेटा। मैम, मैं थोड़ी देर के लिए मुस्कान को मार्केट ले जा सकती हूँ प्लीज? ठीक है, ले जाइए, पर जल्दी आ जाइएगा। शुक्रिया मैम। चले चलो। मुंह क्या ताक रहे हो? खाना खाओ। मुझे नहीं खाना, ये कोई खाना है? हाँ? और सब्जी भी नहीं है। तुम्हारे बाप ने यहाँ पर कमा कर नहीं रखा है जो मैं तुम लोगों की फरमाइश पूरी करूंगी। चुपचाप से जो मिलता है खा लिया करो, वरना मार मार के तुम लोगों की खाल खींच लूंगी, समझे?
मम्मा ये मुझे दे दो, मैं प्रिया को जाकर दे दूंगी, वो खुश हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं आपको जानता हूं। प्लीज यहाँ किसी को कुछ मत बताइएगा। यह सब मुझे, मैं आपसे बाहर बात करती हूँ, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानती हूँ। प्लीज। मिसेज आरती बोस, मिस्टर शर्मा, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? क्या आप ही नहीं जानती? हाँ सर, मैं इन्हें जानता हूँ। कम से कम एक बात तो हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं। कि हम दोनों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, लिहाजा एक रिश्ता तो बन ही जाता है। ओह, इसी कारण हम स्कूल की खूबियां और खामियां शेयर कर रहे थे। ओह, अरे भाई, ये तो आप पेरेंट्स का हक बनता है। सर, इस लीव एप्लीकेशन पे मुझे आपके साइन चाहिए। ओह श्योर श्योर, आप मेरे केबिन में आइए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मिसेस आरती बोस, आप आइए मेरे साथ।